15 मई, हाँ 15 मई के बाद शायद आपका व्हाट्सएप बदल सकता है। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन 15 मई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। अगर आप 15 मई तक अपडेट नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। हमें किसी से कांटेक्ट करना होता है तो हमारी प्रायोरिटी व्हाट्सएप पर ही रहती है। लेकिन एक बात जो बोलते हैं, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड। यस, व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को शायद हमको यही समझा। 4 जनवरी को व्हाट्सएप ने एक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी दी जिसमें बोला गया हम आपका मेटा डेटा शेयर कर सकते हैं अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ। फेसबुक ही पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, ये आप सबको पता है। 4 जनवरी को ये प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई। बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया बिना पढ़े, क्योंकि हम लोगों का एक बात है, टर्म्स एंड कंडीशन देखे छोटे छोटे अक्षरों में हम लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं। ऑल्दो मैंने एक्सेप्ट नहीं की है अभी तक। आपने भी अगर अभी तक नहीं की है तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, और अगर नहीं करनी है तो उसके क्या कॉन्सेस होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्राइवेसी पॉलिसी 4 जनवरी को की नोटिफिकेशन में आई होगी। उसके बाद उसमें ये बोला गया कि हम आपका मेटा डेटा शेयर करेंगे। व्हाट्सएप की तरफ से ये भी कहा गया कि हम आपके मैसेजेस को कोई शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं 1 to 1। ये मैसेजेस इनक्रिप्टेड रहते हैं। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप के मैसेजेस वर्क कैसे करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट्सएप के मैसेजेस वर्क कैसे करते हैं। आपने अपने कॉन्टैक्ट से किसी को एक मैसेज किया, जब तक वो मैसेज उसने नहीं रीड किया तब तक वो मैसेज उनके सर्वर पर स्टोर रहता है 30 डेज़ तक। अगर आप 30 डेज़ तक उस सामने वाला आपके मैसेजेस को नहीं रीड करता है तो वो उनके स्टोर पर रहता है और ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। वो मैसेज, एक बात है, वो एनक्रिप्टेड ही रहता है। सबसे पहली चीज़ है वो एनक्रिप्टेड रहता है, उसको कोई नहीं देख सकता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। ये व्हाट्सएप का कहना है। दूसरी बात, अगर वो मैसेज आपने भेजा और सामने वाले ने वो मैसेज रीड कर लिया, यस, अगर वो मैसेज वो रीड कर लेता है तो वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ये उसका कहना है। लेकिन अब हमको कितनी श्योरिटी है इस चीज़ में, ये हम लोगों के ऊपर है। अब उसने बोला कि हम अपनी मेटा डेटा को, आपके मेटा डेटा को हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, जो किसी हद तक मैं अपना ओपिनियन दूँ तो गलत है। आपकी पूरा जो भी आपकी दिनचर्या है, आपका जो भी शेड्यूल है, जो भी एक्टिविटी रहती है, वो आप वहाँ पर शेयर करते हैं। ये एक छोटी सी बात हुई। एक मोटा सा मैंने आपको बताया कि प्रिसाइजली कि व्हाट्सएप की पॉलिसी क्या कह रही थी। 4 जनवरी को आई थी। उसके बाद ये बोला गया कि इसकी 8 फरवरी लास्ट डेट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बीच में इतना ज़्यादा बवाल हुआ इंडिया में। बहुत से लोगों ने बोला ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी बिल्कुल सही नहीं है, हम अपने डेटा को क्यों बोला जाए। हमारे इंडिया में तो एक स्टेट में एक वो भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया है हमारा, फिर भी ये पॉलिसी क्यों लेके आ रही है। तो व्हाट्सएप ने इस डेट को 8 फरवरी से बढ़ा के 15 मई तक कर दिया। बीच बीच में रिमाइंडर्स भी डालते रहे कि ये जो पॉलिसी है ये सही पॉलिसी है, हम आपके मैसेजेस को रीड नहीं करेंगे, आपके जो फ़ोटो शेयर करेंगे उसको भी रीड नहीं करेंगे, वो एनक्रिप्टेड रहता है। लेकिन 15 मई तक आपको ये डेडलाइन दे दी गई कि आपको एक्सेप्ट करनी है। अभी तक व्हाट्सएप ने इस तरीके का कोई भी अभी मैसेज नहीं किया है कि आपको ये पॉलिसी आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाती। ये एक ऐसा सिचुएशन है दोस्तों, इस टाइम में ना व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको कोई घर में बीमार है, आपको आज की डेट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, आप सब व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं। उसके अलावा अब जब ये पॉलिसी आई उसके बाद से लोगों ने स्विच भी किया ऐप्स पे, किसी ने टेलीग्राम पे गया, कोई सिग्नल पे गया। इस तरीके से व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव्स भी निकल कर आए। लेकिन क्या ये सही है पॉलिसी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपको ये पॉलिसी में कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है पॉलिसी सही है, आपने एक्सेप्ट कर लिए, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि ये पॉलिसी केवल इंडिया को इफ़ेक्ट कर रही है या बाकी और भी कंट्रीज़ को ये इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि पॉलिसी तो सब जगह आई है। ये सभी जगह में ये टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं कि आपको अपना मेटा डेटा शेयर करना है। लेकिन इंडिया में ही इतना बवाल हो रहा है या बाकी और जगह भी है? तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बवाल इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। क्यों?
क्योंकि इंडिया में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कोई भी कानून नहीं है। हाँ, हम लोगों ने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट कर दिया है, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, जैसे यूरोप में जानते हैं, यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिजनेस के लिए, जो प्राइवेसी को वायलेट करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए, लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक इस तरीके का कोई कानून नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के लिए ये एक बात उठने लगी कि पीडीपी सबसे पहले प्रोटेक्शन, जो डेटा प्रोटेक्शन है वो उसके ऊपर एक कठोर कानून जरूर लाया जाए। हाँ, अगर वो कानून बनता है तो शायद हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो। ये पॉलिसी इंडिया में नहीं है। और भी बहुत सी कंट्री हैं, यूएस के पास अपना फिज्मा है, एनआईएसटी है, ऑस्ट्रेलिया ने प्राइवेसी एक्ट 1988 है, यूरोपियन यूनियन में आपका जीडीपीआर है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, यूके में यूरोपियन यूनियन में 43 कंट्रीज़, जो 45 है उसमें 43 कंट्रीज़ के पास अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी है। जहां पर आप ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। आपके पास लॉ है कि ये वहाँ पर इनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप कि ये पॉलिसी यहाँ पर लाई जाए, लेकिन इंडिया में भी इस तरीके का कोई कानून नहीं है कि हम ये पॉलिसी यहाँ पर लाई जाए। तो अब हमको क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमारे पास इस तरीके का कानून हो जो हमारी प्राइवेसी को ज़्यादा सिक्योर करे। दूसरी बात, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होगी कि आप व्हाट्सएप पर ही रहना चाहते हैं या और अल्टरनेटिव है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके लिए, मैसेजिंग के लिए आप उन पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तीसरी बात है, अब सबसे ज़रूरी बात है, क्या इस ऐप को अनइंस्टॉल करने से सारी चीज़ सही हो जाएगी? नहीं। अगर आप मोबाइल से अभी इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं तो आपका जो डेटा अभी तक उस व्हाट्सएप के पास है वो भी व्हाट्सएप शेयर कर सकता है, अगर आपने पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है तो। अगर नहीं की है तो उसके बाद क्या होगा, वो भी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है और आप नहीं करना चाहते हैं 15 मई तक, तो व्हाट्सएप का कहना है कि आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। आपका इमीडिएट इफ़ेक्ट में अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ हफ्तों के तक आपकी फंक्शनैलिटी रिड्यूस होती रहेगी। जैसे आप जब सिम खरीदते हैं और रिचार्ज कराना बंद कर देते हैं तो पहले इनकमिंग बंद होती है, फिर आउटगोइंग बंद होती है, उसके बाद थोड़े दिन बाद आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि आप ये काम करिए, आप इस तरीके से रिचार्ज करिए तो आपका सिम एक्टिवेट होगा, नहीं रखते हैं तो आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वही व्हाट्सएप करने वाला है। व्हाट्सएप ने भी ये चीज़ बोल दी है कि 15 मई तक अगर आप पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं हमारी तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट में अकाउंट आपका डीएक्टिवेट या डिलीट नहीं किया जाएगा। उसके थोड़े दिन तक आपको रिमाइंडर दिए जाएंगे कि आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लीजिए कि करिए न। फिर भी अगर आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए आप अपने नोटिफिकेशंस और कॉल एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो नहीं भेज पाएंगे। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन भेजने का प्रोसेस, सेंड करने का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर 120 डेज़ तक आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, 120 डेज़ हो गया आपका 15 मई और लगभग 4 महीने, तो लगभग आप अगर 15 सितंबर तक इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यस, अगर आप 15 सितंबर 2021 तक अगर आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाए। अब ये पॉलिसी कितनी अच्छी है, मैं अपना ओपिनियन दूँ, मुझे ये पॉलिसी कतई सही नहीं लगी कि मैं अपना डेटा कहीं और शेयर करूँ। मैं अपना मेटा डेटा, जो जिस हद तक डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ वही हमारे लिए बहुत है। अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, आज की डेट में लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं। अगर आप लाइव लोकेशन भी नहीं शेयर कर रहे हैं तो आपका IP एड्रेस शेयर हो रहा है, फिर मैं अपना मेटा डेटा क्यों शेयर करूँ उसके पास। तो गाइस, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी और उसमें जो काम हो रहा था, मैंने आपको पूरी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। हो सकता है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी भी लगती है इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, आपके काम आने वाली थी, तो
तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइबर कुछ बढ़े हैं, आई होप आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।